अब बात करते हैं एप्रिसिएशन की। करेंसी का एप्रिसिएशन जो होता है, द करेंसी एप्रिशिएट रेफर टू द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। द डोमेस्टिक करेंसी बिकम मोर वैल्यूएबल एज लेस टू रिक्वायर फॉर बाय द फॉरेन करेंसी। इसका मतलब क्या होगा, द इंडियन रुपी एप्रिशिएट, $1 जो था वो 70 से कम होकर 74 का हो गया, मतलब पहले $1 74 का था और अब उस डॉलर की वैल्यू 70 रह गई। इसका मतलब हमारी कंट्री की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, हमारी वैल्यू बढ़ गई। ऐसे हम यूएस की बात करें, दूसरा चांस लेके चेंज इन $1.5 जो था वो 1 पाउंड का था, अब $2 1 पाउंड का हो गया। इसका मतलब ये पाउंड का साइन होता है बेटा, पाउंड की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें कम इन रुपीज़ की बात करें तो कम रुपीज़ पे करने के लिए डॉलर करिए तो हमारी वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है। ठीक है। इसके इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंपोर्ट पे इफेक्ट पड़ता है, इससे इंपोर्ट पड़ता है क्योंकि हमारी करेंसी महंगी एप्रिशिएट हो गई है तो इसको तो फॉरेन करेंसी सस्ती हो गई हो। एप्रिशिएशन डोमेस्टिक करेंसी मीन द राइज इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से रुपी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी डॉलर। नाउ 1 रुपी कैन एक्सचेंज फॉर मोर डॉलर and with the same amount of money, and some goods can be purchased from US and it led to increase in import। अब वो क्या होगा कि भाई अगर हम $1 के लिए पहले माना 70 रुपीज़ देते थे, अब वही $1 के लिए हमें माना 50 रुपीज़ देना पड़ रहा है। माना वहाँ अमेरिका से हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते थे वो $1 की पड़ती थी, तो पहले हमारे कितने रुपये आते थे 70, अब वो चीज़ तो $1 की होगी लेकिन हमें पे कितना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है 50। तो इसका मतलब क्या होगा, हम अमेरिका से इंडिया इंपोर्ट करना शुरू कर देगा क्योंकि वो सस्ती हो गई, क्योंकि हमारी वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है। बात समझ आई। हम बात करते हैं कि भाई फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो किस तरह फिक्स किया जाता है। तो उसके टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, द 3 मेन टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, 3 सिस्टम होते हैं। पहले सिस्टम को हम कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको प्लेज एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा सिस्टम कहलाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम, जिसको फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम भी कहते हैं। और तीसरा कहलाता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि भाई इंडियन रुपी जो है वो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड की करेंसी के कितने के बराबर होगा। अब 1 बाय 1 हम इसको पढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम पहले बात पॉइंट की, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिससे पता बात नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें एक्सचेंज रेट सिस्टम लगभग फिक्स होता है। देखो क्या लिखा है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर टू द सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज फिक्स बाय गवर्नमेंट। इसमें कौन फिक्स करती है, गवर्नमेंट फिक्स करती है कि भाई 1 रुपीज़ कितने डॉलर के बराबर का होगा। पॉइंट देखते हैं इसके, द बेसिक पर्पज ऑफ अडॉप्ट दिस सिस्टम इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। इसका मेन मोटिव ये होता है कि अगर रुपीज़ और डॉलर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन पाई जाए, माना $1 जो है कभी 70 का हो गया, कभी 40 का हो गया, कभी 100 का हो गया, तो ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो मैं बहुत बड़ा अमाउंट ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत भी 5-5 के गैप हो तो बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन होती है। तो इसको स्टेबल करने की कोशिश करती है ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो फॉरेन ट्रेड है वो आराम से चल सके, इसके कारण में इफेक्ट ना पड़े। अब इनका इफेक्ट कैसे पड़ेगा कि जो चीज़ 70 की थी वो अचानक 40 की होगी या 100 की होगी, तो जब कम होगी तो इंडिया को फ़ायदा होगा, ज़्यादा होगी तो इंडिया को लॉस हो जाएगा। ऐसी अमेरिकन को भी उल्टा रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको स्टेबल करने की कोशिश करती है ताकि बिजनेस में कोई फ़र्क ना पड़े। सेकेंड देखो, टू अचीव द स्टेबिलिटी गवर्नमेंट अंडरस्टैंड टू बाय द फॉरेन करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम वीकर। गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को परचेज करती है जब वो सस्ती हो जाती है, एंड सेल द फॉरेन एक्सचेंज व्हेन रेट स्ट्रॉन्गर, जब रेट स्ट्रॉन्ग हो जाता है फॉरेन करेंसी का तो उसे बेच देती है कंट्रोल करने के लिए। फोर्थ इज गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन द लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एंड लेवल द फिक्स। इसके लिए गवर्नमेंट को लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास रखना पड़ता है ताकि इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सके। अब अगला पॉइंट क्या आता है, देखो उसको, अंडर दिस सिस्टम द एक्सचेंज ईच कंट्री कीप वैल्यू ऑफ करेंसी in term of fixed term on same time।